हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है हमारा डेडलिफ्ट सेशन और अभी बज रहे हैं 12। सुबह उठा था, थोड़ा नींद अच्छी नहीं आई, थोड़ा सा नींद पूरी नहीं हुई आज, थोड़ा थका थका फील हो रहा है। फिर सुबह काम वाम पे गया, अभी वापस आया, ब्रेकफास्ट में ओट्स शेक पी लिया था। तो आज RP 8.5 पे डेडलिफ्ट करनी है, तो देखते हैं आज कितना जाते हैं, क्या आज के स्ट्रेंथ लेवल्स हैं। अभी मैं फटाफट ना ऑमलेट खा के एक लूँगा बढ़िया सा नैप, उसके बाद जाऊँगा मैं दोपहर को जिम। व्लॉग बनाना तो भूल ही गया था, सुबह निकल गया काम पे, बाद में याद आया व्लॉग भी तो बनाना है। अभी नया नया है ना, शुरू किया है, तो सोचा नाखून काटते काटते इंट्रो रिकॉर्ड कर लूँ। टाइम मैनेजमेंट। 8 अंडों का ऑमलेट बनाएंगे, 8 अंडे पूरे पूरे डाल देंगे, 2 पूरे प्याज और 4 ब्रेड। इसका बैटर बना लेंगे, फिर इसके 2 अलग अलग ऑमलेट बनाएंगे। वैसे तो मैं राइस खाता हूँ, अभी कुछ साथ में सब्जी वब्जी बनी हुई नहीं है, तो अभी ब्रेड खाऊंगा आज। 4 ब्रेड, 4 अंडों के बने ना, इसलिए बड़े बड़े बने हैं। कोई नहीं, ऐसे ही खा लूँगा अलग से। वैसे मुझे खाने में सबसे ज़्यादा इजी लगता है स्क्रैम्बल्ड एग्स। बनाना भी और खाना भी सबसे आसान है, एक ही बारी बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद खाने में ऑमलेट ठीक ठाक है, ठीक ही लगता है, मतलब क्वांटिटी वाइज है ना। अब देखो 2-3 अंडों का बनाओगे तो टेस्टी लगता है, ठीक लगेगा, बट फिर कितने ही खा लोगे, 8-10 अंडों के ऑमलेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। बॉयल्ड एग्स भी 3-4 खा लेता हूँ, उसके बाद खाए नहीं जाते, ते चबाता रह जाता हूँ। वैसे भी जनरली मैं बहुत टाइम लगा के खाता हूँ, 1-1 घंटा लेके बैठा रहता हूँ मील को, खाया नहीं जाता जल्दी जल्दी, बस फटाफट ये खाता हूँ। 1 तो बज ही गया है, इसको खा के मैं सोऊंगा थोड़ी देर, फिर चलेंगे डेडलिफ्ट करने। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई। यो लो भाई, गन्ने का जूस, बड़ा ग्लास, 20 रुपए का। इधर इधर चले आइए। स्नैप ऐप ले लिया अपन ने, अक्षत भाई आए हैं आज पिकअप करने। भाई पकड़ना पड़ेगा। पकड़ लेंगे। तो अब हम जा रहे हैं जिम, आधा घंटा लगेगा पहुंचने में। गन्ने का जूस पी लिया, सिंपल कार्ब्स। भाई पहले जा रहे हैं सिद्धांत के घर प्री वर्कआउट लेने उधार, क्योंकि मेरा स्टैक खत्म हो गया था ना। वैसे तो भाई बिना फ्री के करते हो पर आज नहीं, इम्पोर्टेंट सेशन है। प्री प्री मैं हाँ कभी कभी पीता हूँ, भाई अपने डेली व्यूअर्स नहीं को पीता। प्रमोट करोगे फ्री? देखो है, बिगिनर्स को प्रमोट करोगे फ्री? बिगनर्स को प्री ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं तो खुद अब पीना शुरू किया पिछले साल से, वो भी ऐसे है कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में पी लेता हूँ। आदत, डेली की आदत नहीं बांध रखी, मतलब ऐसे रात को करता था ना वर्कआउट, तो रात को तो वैसे भी इसलिए नहीं पीता था। अब कोई बंदा दोपहर को जाता है तो पीना है पी ले, कोई इशू नहीं है। रात को जाके फिर वो स्लीप खराब होएगी, काउंटर प्रोडक्टिव है। उस समय वर्कआउट तो हो जाएगा, फिर स्लीप खराब, अगला दिन थोड़ा फिर नीड रहेगी लेने की। आ गया घर, बुलाओ उसको। उसकी मम्मी कहेगी हमेशा कैमरा पकड़ के खड़े रहते हैं। आ गया अपना बॉडी बिल्डर। 500 ग्राम प्रोटीन, 5500 कैलोरी। तो भाई जिम आ गया है, ये अपना पूरा एकेडमी है पीछे, यहाँ पे फुटबॉल क्रिकेट पिच वगैरह सब कुछ है। बचपन याद आ गया, फुटबॉल खेलता था ना, तो उसमें ग्राउंड में ओपन में होता था सारा, वार्म अप वगैरह ड्रिल्स करते थे। तो तब मैं कितने 13-14 साल का था, 8th क्लास में था। तो वार्म करके करेंगे स्टार्ट डेडलिफ्ट। तो हेलो गाइस, मैं कमेंट्री करने वाला हूँ। तो भाई अब फुल जोन में जा चुके हैं। तो आज है डेडलिफ्ट सेशन। तो आज भाई डेडलिफ्ट करेंगे। बीच में बातें ज़्यादा नहीं होंगी क्योंकि जोन में है भाई। प्लीज़ फोकस्ड एंड आपको रॉ ट्रेनिंग दिख जाएगी।
ये होती है रॉ ट्रेनिंग, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। और गाइस बिल्डअप देखना कितना फास्ट होगा भाई का। लाइक आपका जो टॉप सेट रहता है उसके पास पहुंचने तक का। मेरी कमेंट्री थोड़ी बेकार हो सकती है भाई, पहली बार कर रहा हूँ तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके, ये 120 kgs loaded on the bar. Smooth. Yeah. तो आज जिम में काफ़ी भीड़ है तो करते हैं एडजस्ट। तो ट्रेनिंग के बीच में भाई बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, सिर्फ ट्रेनिंग, ओनली ट्रेनिंग, नो बकचोदी। वन 170 kg on the bar. वन 170 kg डन। ओके, 220 kg लोड कर दिया बार पे भाई ने। 220 किलो। इस पावर लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा मेंटल स्पोर्ट है, मोस्टली मेंटल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है आपको कि इफ़ यू वांट लिफ्ट हैवी, माइंड वीक हो गया अगर आपका तो सब वीक हो गया। तो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप देख रहे हो भाई जोन में रहते हैं तो बात नहीं करते, तो इज़ मेंटली मतलब प्रिपेयरिंग फॉर टुडे सेशन। ओके तो गाइज फकिंग 70 kgs ऑन द बार नाउ, 270 किलो। तो बढ़िया आएगा, ऑफ कोर्स बढ़िया आएगा। मतलब भाई कितना देखने में ही अच्छा लग रहा है, लाल लाल लाल। मतलब मेरा तो ड्रीम गोल है इतनी लाल प्लेट्स को रेप करना। रेप तो छोड़ो, पीआर ही हो जाए बहुत है। बदल देखते हैं। वाओ, इजी, सुपर इजी। ओके, 300 किलो। रेज देखो भाई, अब रेज देखो, यही चाहिए भाई, यही चाहिए। भाई रिएक्शन चेक करो आप लोग। भाई जिस हिसाब से घूमता है और लिफ्ट करता है तो रिएक्शंस तो नॉर्मल है। ये भाई हमारे रिएक्शन देते हुए। ओके, तो 300 किलो, लेट्स गो भाई। फास्टेस्ट 300 किलो एवर, मतलब सीधा लाल लाल प्लेट डाल के। ओके, ये आया, लो
ये तगड़ा क्रेजी भाई। भाई ये मतलब भाई के हिसाब से 300 किलो लग रहा है, बहन से 150 किलो मारा है। The world has been broke down. The world is just announced. Final time is now. The final time to go. But I will not get down. For you can't force me now. Awakening is clear. I could show you how. I could show you how to fight them. I could show you how to defeat them now. कितनी देर में हो जाएगा आपका? 20 मिनट में। हाँ जी भाई, डेडलिफ्ट हो गई कंप्लीट। डेडलिफ्ट में पता नहीं कुछ हो सा जाता है, मतलब ऐसा जोन क्रिएट होता है ना, तो किसी से बात होती है और कुछ ज़्यादा ही हिट हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही जोन इन हो जाता हूँ। ज़रूरी भी है, खुद से नहीं होता हूँ, मतलब बनाना पड़ता है जोन। स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क। दो ही सेट करने हैं इसके। भाई एक ट्राइसेप की टिप तो दे दो, पुश डाउन कैसे करते हैं, पुश डाउन कैसे कर सकते हैं? इसमें काफ़ी जो कॉमन जो मिस्टेक है वो ये है कि इसमें बॉडी वेट लगाते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे, या फिर ऐसे करते हैं, कंधे से जोर लगाते हैं। आपको शोल्डर्स को, एल्बो को एकदम लॉक कर देना है, ठीक है, और फिर
फोर आर्म्स पूरा ऊपर जाएंगे एंड देन पुश विद योर ट्राइसेप्स। नीचे आके आपको ट्राइसेप एल्बो को ऐसे रोटेट भी नहीं करना। ये अगेन आप एल्बो रोटेट कर रहे हो, कंधे कंधे से लगा रहे हो लोड। एल्बोज इन रहेंगी, टक्ड इन, एंड देन पुश विद योर ट्राइसेप्स स्लोली अप। फिक्स रखना है आगे रहेंगे या पीछे टक इन कर सकते हैं। लाइक दिस। अगर ये चीज़ आगे करोगे ज़्यादा तो वो शोल्डर से आप ज़्यादा लोड लगाओगे। शोल्डर्स को पीछे फिक्स कर लो, एल्बो को भी फिक्स कर लो एंड लेट योर फोर आर्म्स गो लूज। फोर आर्म्स ऊपर आएंगे, पुश विद योर ट्राइसेप्स। समझ गया? समझ गया? यस। हाँ जी, वर्कआउट हो गया कंप्लीट। अब ये चलते हैं घर पे, ठीक है? भाई हाँ, कर दो पोजिंग। और क्या, चलो पोजिंग हो जाए थोड़ी सी। चल चल। यो चले भाई, वर्कआउट हो गया आज का। मेन आज डेडलिफ्ट ही थी। एसेसरीज थोड़ा लोड अब कम कर दिया है क्योंकि 5 दिन बाद ही कंपटीशन है। इस वीक की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। अब बस आई थिंक 2 से 3 लाइट सेशंस रहेंगे और बस अभी चलते हैं। डिनर करना है। चिकन का ऑर्डर देना है, पहले इसको कॉल करता हूँ। अभी चिकन राइस खाना है। भाई बंद कर इसको। क्या ही बोलूँ, थक गया आज। I wonder if you know, क्या था गाना? I wonder if you know how they live in Tokyo. If you seen it, then you mean it, then you know you have to go fast and furious. Dun, 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 dun. जोई के वर्कआउट का टाइम हो गया। जोई, ठीक है? नो नो, खानी ही चाहिए। क्या मजा आता है खा के? क्या मजा आता है खा के तेरे को? हैं? अच्छे वाले घर का है तू खाना बस में। नो फिर जी, तो डिनर का टाइम हो गया। लास्ट मील हम खा रहे हैं। 7 रोटी, 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट और साथ में है ये रवा की दाल। ठीक है, बढ़िया रहा आज का वर्कआउट। और बस अब इसको एडिट करके मैं कल डाल दूंगा। तो 5 दिन में स्टेट्स हैं। हरियाणा स्टेट 12 या फिर 13 तारीख को है। कल डेट कंफर्म हो जाएगी तो मैं अब आपको मिलूँगा सीधा फरीदाबाद में स्टेट कॉम्पिटिशन। जो भी मेरे भाई लोग हैं जो मुझे परफॉर्म करता देखना चाहते हैं वो आ सकते हैं। फरीदाबाद में है कॉम्पिटिशन। और भी अगर आपको चाहिए होगा वेन्यू वगैरह का लोकेशन तो आप मुझे बता देना, मैं स्टोरी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो सोते हैं खाना खा के।